बांके बिहारी जी की एक अनन्य भक्त थी जो बांके बिहारी जी से बड़ा प्रेम करती थी और घर पर लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी थी, जो प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे तरीके से करती थी। लेकिन यह भक्त समय समय पर वृंदावन जाती रहती थी। लेकिन अब इन भक्त के मन में आता है कि वृंदावन कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, कहीं वहाँ मेरा लल्ला मुझसे बिछड़ गया तो मैं क्या करूँगी, मेरा लल्ला परेशान हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो फिर यह भक्त अपने लड्डू गोपाल अपने लल्ला को अपनी सखी के पास छोड़कर चली जाती है। फिर बांके बिहारी इन भक्ता के साथ जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। उनकी सेवा करना, स्नान कराना, भोग लगाना, घंटों घंटों जो अब तक नहीं आई। तो ऐसे यह भक्त सोच रही थी, इतने में उनकी एक प्यारी सखी आ जाती है जो उनके प्राणों से भी प्यारी थी। अब सखी आती है तो पूछती है कि क्या बात है बहन, क्यों परेशान है, क्या सोच रही है। तो भक्त बताती है, बहन मैं तो बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाती रहती थी, लेकिन अब लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है तो कैसे जाऊं, इनका इतना काम होता है, अब इनको लेकर भी कैसे जाऊं, वहाँ बड़ी भीड़ होती है, वहाँ मेरा लल्ला परेशान हो गया तो और कहीं गुम हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो सखी कहती है, बहन लल्ला को मेरे पास छोड़ जा, मैं बड़े प्यार से इसका ख्याल रखूँगी, बड़े प्यार से सेवा करूँगी, तू चिंता मत करना। तो अब भक्त को विश्वास था कि ये ख्याल अच्छे से ही रखेगी, क्योंकि भक्त की सखी बड़ी ही सीधे और सरल स्वभाव की थी, बड़ी भोली भाली थी, बड़ा अच्छा मन था। तो उस पर विश्वास करती हैं और बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए निकल पड़ती हैं। अब भक्त की सखी लड्डू गोपाल का बड़ा ख्याल रखती है, सुबह समय से उठना, स्नान कराना, भोग लगाना, ऐसे ही घंटों घंटों तक बातें करना। और सर्दी का समय था, धूप में लिटाकर मालिश करना। अब सखी के मन में एक ही विचार आता है कि मुझे 2-3 दिन हो गए हैं, मैं मसाज मालिश अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन ये लड्डू गोपाल पता नहीं क्या बात है, पैर को सीधा कर नहीं रहे हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि लड्डू गोपाल घुटने को मोड़ कर बैठे रहते हैं, लेकिन भक्त की सखी बड़ी ही सीधी सी थी, बड़ी भोली थी, समझ नहीं रही थी। तो अब सखी सोचती है, पता नहीं क्या बात है, मैं तो मालिश भी अच्छे तरीके से कर रही हूँ, लेकिन लल्ला अपने पैर को सीधा ही नहीं कर रहे। अब कई दिन हो जाते हैं, सखी ऐसे ही मालिश करती रहती है और बड़ी चिंता होती है कि मेरी सखी आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मैंने अच्छी मालिश नहीं की, ख्याल नहीं रखा, तभी तो लल्ला ने अपना पैर सीधा नहीं किया। तो बड़ी परेशान होती है और चिंता में होकर सो जाती है। जब सुबह उठती है तो क्या देखती है कि लल्ला अपनी अवस्था बदल चुके हैं। जो लल्ला घुटना मोड़कर बैठे रहते थे, आज वो सीधे खड़े हैं। तो सखी बड़ी खुश होती है कि मेरी सखी आएगी तो मैं उसको बताऊंगी। तो अब भक्त आती है वृंदावन से बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो अब सखी बताती है कि देख बहन, मैंने लल्ला की अच्छे से मालिश की तो इन्होंने अपना पैर सीधा कर लिया, अब हमारे लल्ला खड़े होने लग गए हैं, कुछ समय के बाद चलना भी शुरू कर देंगे। यह सब देखकर भक्त रोने लग जाती है और अपनी सखी के पैरों को छूती है और कहती है, धन्य है तेरी भक्ति, जो 4-5 दिन में ही तुझे प्रभु मिल गए। मैं तो कितने दिनों से सेवा कर रही हूँ, मुझे फिर भी नहीं मिले। और देख तेरी भक्ति कितनी अनमोल है कि लल्ला ने तेरी बात मानी और सीधे खड़े हो गए, पैर भी सीधा कर लिया है। तो अब इस बात पर भक्त के मन में बहुत सारे विचार आते हैं, खूब रोती है और सोचती है
भगवान समय नहीं देखते, भगवान तो भक्त के भाव को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, जो शायद मुझ में पूरा नहीं था। यह मेरी सखी कितनी भोली भाली है, तो देखो इसकी भक्ति से कितनी जल्दी खुश हो गए हैं। दोस्तों, ये सच्चाई है हमारे बाके बिहारी, सिर्फ भक्त के भाव और प्रेम को देखते हैं। वो भक्त के भाव को इस तरीके से देखते हैं, अगर आपके भाव और प्रेम सच्चा है तो आप कुछ पल में ही प्रभु को पा सकते हो। अगर आपके भाव, आपका प्रेम छल से भरा हुआ है तो पूरा जीवन क्या, कई जन्म बीत जाते हैं तो भी प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अपने प्रभु के लिए भाव और प्रेम निश्चल रखिए, किसी चीज़ की इच्छा मत रखिए, सिर्फ निश्चल प्रेम कीजिए, आपको प्रभु बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे बाके बिहारी जी को भाव और प्रेम बहुत अधिक भाता है। वह कुछ ही पल में अपने भक्तों के ही हो जाते हैं। कोई किसी चीज़ से प्रभु को नहीं पा सकता, सिर्फ प्रेम से ही बाके बिहारी जी को पाया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।